अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई एम जीक्यू मैथमेटिशियन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्ड्स। और इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.3 नाइन्थ मैथ्स सिंध बोर्ड की। वीडियो पे जाने से पहले सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जीक्यू मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की जानकारी बर वक्त आपको मिलती रहे। सर्ड्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा रेडिकल्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें ताकि हमें कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प हो सके। आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए पावर 1/2 and it is equal to square root of a। अगर हम कहें x क्यूब इज इक्वल टू a, then it implies that x is equal to a power 1/3 is equal to 3 radical a or cube root of a। If x power 4 is equal to a, then it implies that x is equal to a power 1/4 or equal to 4th root of a। तो यहाँ पे हमने रेडिकल का साइन जो है यूज़ किया है। यहाँ पे ये जो साइन है ऊपर वाली इसके ऊपर, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन जिसको आप अंडर रूट भी कहते हैं, ये रेडिकल साइन है। और इसके अंदर ये जो ए नंबर है इसको हम कहेंगे रेडिकैंड। रेडिकैंड। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे अगर सिर्फ अंडर रूट है तो हम उसको बोल रहे हैं a पावर 1/2। अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो हम उसे बोल रहे हैं a पावर 1/3। अगर यहाँ पे 4th रूट है तो हम बोल रहे हैं a पावर 1/4। अगर यहाँ पे 5th रूट होगा तो हम क्या बोलेंगे, a पावर 1/5। अब हम सर्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज सर्ड। सर्ड इज एन एक्सप्रेशन which has at least one term involving a radical term in its simplified form. Let me write. अब सर्ड का सिंप्लीफाइड फॉर्म देखें। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 50 का अंडर रूट है हमारे पास, इसका वो सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको 50 के फैक्टर निकालेंगे। 2 × 5 स्क्वायर। 2 × 5 स्क्वायर से हम देखेंगे कि 5 जब स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। अब ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है और अभी भी इसमें रेडिकल साइन मौजूद है, तो इसे हम कहेंगे कि ये अभी भी सर्ड है। और अगर हम यहाँ पे 16 है हमारे पास, तो ये बिल्कुल स्क्वायर है और सर्ड नहीं है। सर्ड जिस भी टर्म में आ जाए तो हम उसे रेशनल नंबर कहते हैं। ऑल सर्ड्स आर इरेशनल नंबर्स।
अब सर्ड ऑफ द सेकंड ऑर्डर, ऑर्डर कहते हैं हाईएस्ट पावर को, जिससे भी सर्ड में हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ सर्ड या सर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 53 कामा अंडर रूट a -9 अंडर रूट 4/5 हैं। ये हमारे मोनोमियल सर्ड हैं, मोनोमियल सर्ड्स, क्योंकि इनमें एक ही टर्म है रेडिकल का इनमें एक ही टर्म है। और अगर हम कहेंगे कि अ सर्ड विच इज द सम और डिफरेंस ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स, टू मोनोमियल सर्ड्स is called binomial surd, is called binomial surd। अगर बायनोमियल सर्ड है, बायनोमियल सर्ड, तो इस सर्ड का एक कॉन्जुगेट भी होता है। अगर हमारे पास बायनोमियल सर्ड है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, तो ये दोनों टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स में से किसी भी एक की हम साइन चेंज कर दें तो ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होंगे। तो अब हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 के पास। तो पहला क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई फोर्थ रूट ऑफ 81 x पावर -8 एंड z पावर -4। सबसे पहले हम 81 के जो हैं फैक्टर्स निकालेंगे। इस एक 81 के जो मैं प्राइम फैक्टर्स आपको निकाल के देता हूं, लेकिन बाकी सारों के फैक्टर्स आप खुद निकालेंगे। बस ये एक मैं निकाल देता हूं। तो यहाँ पे 3 पावर 4 होगा और z पावर 4 होगा। और जबकि मैंने आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस में बताया कि x पावर -8 है, अगर इसे हम डिवाइड में ले जाएंगे तो ये x पावर +8 हो जाएगा, मतलब कि इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी x पावर 8। तो अब इन सब पावर्स में हम 4 कॉमन निकालेंगे, मतलब 3 के ऊपर 4 पावर है, इससे 4 कॉमन निकल गया तो इस पे 1 पावर बच गया। अगर z पे 4 पावर है, इससे 4 कॉमन निकल गया तो बाकी यहाँ पे 1 बचा। और यहाँ पे x के पावर 8 में से 4 कॉमन निकला तो x का 2 पावर बच गया, और इसका 4 जो है इससे हमने कॉमन निकाल दिया। और इसके ऊपर ये फोर्थ रूट है, इसका मतलब है 1/4 इसका पावर होगा। और 4 यहाँ से हमने अंदर से कॉमन लिया है, जो इस टर्म में ऑलरेडी था 4, लेकिन और ये इसके ऊपर फोर्थ रूट यानी 1/4 था। तो
अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 3z अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको फिर से हम अगर डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएं तो यहाँ पे x का हमारा पावर जो है माइनस का हो जाएगा और ये z हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर है। एक दूसरा प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। तो ये सेकंड प्रॉब्लम में हमें थर्ड रूट ऑफ 256 a पावर 6 b पावर 12 एंड c पावर 9 ये मिला हुआ है। हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे 256 के, जो कि हमारे पास होंगे 2 पावर 8। अब हमने फैक्टर निकाल दिए हैं 2 पावर 8 और a पावर 6 और b पावर 12 और c पावर 9 इसका होल का थर्ड रूट यानी 1/3। अब हम पावर में से 3 कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास 2 पावर 8 है तो हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस से सीखा है कि भाई अगर सेम बेसिस के हमारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके पावर 8 होते हैं। तो हम यहाँ पे 2 पावर 8 को 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 2 लिख सकते हैं ना, और a पावर 6 b पावर 12 और c पावर 9। अब इन टर्म्स में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, जैसा कि हमारा 2 पावर 6 है और a पावर 6 है, b पावर 12 है और c पावर 9 है। इन सब में से हम 1/3 इसके ऊपर है और इन सब में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन ये 2 पावर 2 जो है हमारा, इसमें से हम 3 कॉमन नहीं निकाल सकते, तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इनके पावर्स में से हम 3 कॉमन निकालेंगे तो 2 पावर 6 में से हम 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। 3 कॉमन निकालेंगे तो 2 बचेगा। a पे 2 बचेगा, b पे 4 बचेगा और c पर 3 बचेगा। यहाँ पे हमारा 3 जो है कॉमन निकल गया और उसके ऊपर 1/3 आ गया और यहाँ पे ये हमारा एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया 4a स्क्वायर b पावर 4 और c क्यूब, और ये एज इट इज़ हमारा है तो इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारा बन जाएगा थर्ड रूट ऑफ 2 पावर 2 या 2 स्क्वायर। तो इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। 4 थर्ड रूट ऑफ 2 पावर 2, बाकी ये हमारा अंडर रूट से बाहर है, 3 ये पावर 2 b पावर 4 एंड c क्यूब। तो ये हमारा आंसर है, सिंप्लीफाइड है। इसके बाद पार्ट 3 आपके लिए बहुत ही
इजी है। 7th रूट ऑफ 128। 128 क्या है? ये दरअसल इसके हम फैक्टर्स जब निकालेंगे तो ये 2 पावर 7 आएगा। तो हम उसी 7 को यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे और ऊपर हमारा ये जो है 1/7 है। 7th रूट यानी 1/7। तो ये 7 और ये 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2। 4th प्रॉब्लम, ये बिल्कुल इजी है, आप खुद कर लेंगे। अंडर रूट और स्क्वायर रूट 7776। इसको आप होल पावर 1/2 देंगे और उसके बाद इन इसके जो भी आप निकालेंगे उसमें से जो आपका स्क्वायर होगा उसका आप 2 कॉमन निकालेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा उस पे अंडर रूट बाकी रहेगा। तो ये हमारे पास है एक प्रॉब्लम, इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे भाई? इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम। अब 125 क्या होता है? 5 की होल पावर 3, 2 पावर भी है। और इसी तरह 8 क्या होता है? 2 पावर 3। और इस होल पर 1/3 यानी क्यूब रूट, और अपान ये हमारा 2 × 36 है। इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 पावर 7। 2 पावर 7 है। इस पे स्क्वायर भी है और अंडर रूट की जगह हम इस पे 1/2 दे देते हैं। तो ये हमारा यहाँ से आपस में कैंसिल हो गया। इनमें से 3 पावर इसका जो है कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 5 होल स्क्वायर इंटू 2। अब यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3 हमने कॉमन निकाल लिया। 3 इंटू 1/3 जो कि कैंसिल हो गया। अपान में ये 2 पावर 7 वैसा ही रहा। हमारा ये आ गया 50 अपान 2 पावर 7। अच्छा ये 2 पावर 6 था। ये 2 पावर 6 था और यहाँ पे भी हमारा 2 पावर 6, तो यहाँ पे भी हमारा 2 पावर 6 यानी कि 64 हमारा रह गया। अब इसको आप अगर इस पे टेबल लगाएं तो ये 25 और ये हमारा हो जाएगा 32। ये हमारा आंसर है इस प्रॉब्लम का। तो ये 5th पार्ट हमारा है, इसमें हमें ये दिया गया है। इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 7 के ऊपर अंडर रूट होगा और ये हमारा हो जाएगा 4 यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 7 और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 11 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, और यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह लिखें कि 3 पे भी हम 1/2 दें, इसके साथ 7 पर भी हम 1/2 दें,
और इनटू इसकी प्रोडक्ट में, ये अगर हमारा स्क्वायर है और उसके ऊपर अंडर रूट है तो ये हमारा 2 जो है निकल आएगा बाहर, और यहाँ पे 7 पावर 1/2 इसके अपान में 11। तो हम इसे, अब हमारे पास 3 पावर 1/2 है जो कि हमारा सेम रहेगा, या ये जो 2 आज़ाद हुआ है हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, और 3 पावर पर अंडर रूट हमारा रहेगा, और 7, जबकि यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 इनके बेसिस सेम है तो पावर्स विल बी एडेड, 1/2 प्लस 1/2 और यहाँ पे हमारा 11। तो अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 7 पे भी 1/2 प्लस 1/2 मतलब कि ये 7 भी हमारा आज़ाद हो जाएगा। तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 7, बाकी ये 3 जो है अंडर रूट में रह जाएगा, और यहाँ पे 11, और ये हमारा बन जाएगा 2 × 7 14 अंडर रूट 3 और अपान 11। ये हमारा आंसर। पार्ट नंबर 7 2 16 इसके फैक्टर्स पहले निकाल लें। हमारे फैक्टर्स आ गए, हम यहाँ पे लिखेंगे, और 125 का होगा 5 पावर 3 होल पावर 1/2, और ये है हमारा डेसिमल, जिसके ऊपर हमारा ये नेगेटिव पावर है। इस डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज करें अगर 0.04 को, तो ये हो जाएगा 4/100, जो कि हमारा हो जाएगा 4/4 × 25, 4 यहाँ से कैंसिल, बाकी 25 हमारा है 1/5 पावर 2। जब इस 5/2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 5 पावर -2 बन जाएगा। तो हम इसको, इसकी जगह पे हम 5 पावर -2 लिखते हैं, और ये 3/2 हो गया। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये यहाँ पे 1/2 है होल पे, तो यहाँ से 2 और 3 के पावर से 3 जो है कॉमन निकल गया, तो ये 3 और × 2/3, 3 से कैंसिल हो गया, और × 5 पावर 3/2, और यहाँ पे अपान में हमारा 5 पावर -2 × -3/2, जो कि हमारा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया, और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया है 6² यहाँ पे 1/2
6 स्क्वायर इंटू 5 पावर 3/2 और यहाँ पे ये हमारा आया है 5 पावर 3 और होल पे 1/2। तो फाइव को सिंप्लीफाई कर लें, ये 6 पावर 2 तो ये सेम ही रहेगा, लेकिन तो यहाँ पे हमारा 5 पावर 3/2 को हम नीचे ले जा रहे हैं क्योंकि नीचे हमारा 5 का पावर जो है लार्जर है। सो 3 और ये 3/2 नीचे हम माइनस का ले जा रहे हैं, ये होल पे 1/2। तो यहाँ पे 6 होल पावर 2 एंड 5 ये 3 ये 6 माइनस 3 मतलब कि हमारा 3/2 और उसके ऊपर 1/2 मतलब पावर 2। अच्छा, इन पे हम जुदा जुदा हम इन पे पावर देते हैं 2 इंटू 1/2 और अब ये हमारा 5 पावर 3/2 है, 3/2 इंटू 1/2, 2 यहाँ से कैंसिल, 6 बाकी ये 5 ये 3/4, 6 के अपान में ये जो क्यूब है इसका क्यूब इस पे रहेगा और ये 1/4 ये 4th रूट की फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें ये बहुत ही आसान है। कॉन्जुगेट का मतलब है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि भाई अगर आपके पास कोई भी बाइनोमियल सॉलिड है तो आप उसके एक ही किसी ना किसी एक की मतलब के साइन चेंज कर दें। 4√3 इसमें से किसी की भी आप साइन चेंज कर देंगे तो ये आपका इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो ये इसके कॉन्जुगेट के ऑल प्रॉब्लम्स जो है आपके मैं होमवर्क कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन 3 के सिंप्लीफाई में से दोनों सिंप्लीफाई हैं और मुझे तो इनमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही, इसलिए मैं क्वेश्चन 4 और 3 के हवाले से क्वेश्चन 3 में से 4 प्रॉब्लम्स जो है आपको करा देता हूँ। बाकी जो है आपको मैं होमवर्क असाइनमेंट दूंगा। अगर फिर भी इनमें से कोई आपको क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 6√3 प्लस 4√2 प्लस 7√128। तो ये है हमारे पास। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई?
6√3। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल है। और 4√2 ये भी हमारा सिंपल किया हुआ है। हमें सिंपल करने की ज़रूरत इस टर्म को है, जिसको हम लिखेंगे 7×128 के आप फैक्टर्स निकालेंगे तो ये हमारे बनेंगे 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 1 और 2। तो 6√3 भी सेम, प्लस 4√2 भी सेम, प्लस 7 इंटू 2 पावर 6 इंटू अंडर रूट की तरफ से 1/2 इंटू अंडर रूट 2। ये जो 2 है ये अंडर रूट में रह जाएगा, ये 1 और ये 3⁻6। तो ये हमारे पास आ गया 6√3 प्लस 4√2 प्लस 7 इंटू 2 पावर 3 जो कि होगा 8 और अंडर रूट 2। ये हमारा है 6√3 प्लस 4√2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8, ये होगा 56√2। तो यहाँ से हमारा आ गया 6√3 और अंडर रूट 2 वाले दोनों टर्म्स को हम इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे तो 56 और 4 ये दोनों बन जाएंगे ऐड होके 60√2। तो ये हमारा होगा आंसर। इसके बाद मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रहा है जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है 3/2 ब्रैकेट में √18 प्लस √32 प्लस, अच्छा यहाँ पे माइनस है, माइनस √50 ब्रैकेट ओवर। तो ये हमारा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 सेम, और यहाँ पे 3 के फैक्टर हम निकालेंगे तो 2×9 प्लस यहाँ पे हमारे निकलेंगे 2×16 माइनस यहाँ पे इसके 50 के फैक्टर निकलेंगे 2×25। अब 3/2 सेम, इसका 9 जो है स्क्वायर है ये निकल आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3√2 प्लस 16 स्क्वायर है हमारा निकल आएगा 4√2 प्लस, अच्छा माइनस ये 5 हमारा स्क्वायर है 5√2, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 3×3 = 9, 9/2 और √2 इससे मल्टीप्लाइड है, प्लस और यहाँ पे अगर 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टेबल जाएगी 1×2, 2×4 और 2 और 3 को हम, इसको मैं लिख देता हूँ 3×4/2 √2। तो ये 2 और ये 2, ये 1 × 2 और ये 2 × 2 एंड -5/2 ये √2। तो ये हमारा बन गया 9√2/2 प्लस ये 3×2 = 6, 6√2 माइनस
ये हमारा बन गया 5/2 √2। तो ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं √2 के। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा √2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। इस 9/2 प्लस 6 माइनस 5/2 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये √2 और इन सब की एलसीएम निकलेगी 2। 9 प्लस 2 टाइम्स 6 इज 12 माइनस 5, और इसको हम जब करेंगे तो ये निकलेगा हमारा 9 प्लस 12 21 और 21 माइनस 5 ये हो गया हमारा 16/2 √2 मतलब कि 1/2 और ये हमारा 8 मतलब कि हमारा ये हो गया 8/2। ये हमारा आंसर। इसके बाद 3 प्रॉब्लम्स हमारे पास फार्मूलाज के हैं। एक है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 हमारा है √13 प्लस √11 और √13 माइनस √11। तो बच्चों, जैसा कि हमारा फार्मूला है एज a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हमारा a प्लस बी है, ये हमारा a माइनस बी है। तो हम कहेंगे कि ये भाई हमारा फार्मूला है a² माइनस b², मतलब इससे इसमें से a जो है हमारा √13 है उस पे होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे b हमारा √11 है इस पे होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि स्क्वायर और √ आपस में कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे 13 और यहाँ पे 11 जो कि सब्ट्रैक्ट हो गया हमारा 2 आ जाएगा आंसर। और इसके बाद हमारे पास नंबर 11 नंबर प्रॉब्लम है जो कि हमारा 3√6 माइनस 4/5 3√6 माइनस 4/5 होल स्क्वायर। तो ये आपको कैसा लग रहा है? एज हम फार्मूला मैं लिख देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हमारा a का स्क्वायर मतलब 3√6 होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2a की जगह 3√6, b की जगह 4/5 और प्लस हमारा 4/5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर 3 3 9 और इंटू 6 माइनस ये √ और स्क्वायर कैंसिल होके 6 हमारा बाहर निकल आएगा। और इसको हम कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये 4 टाइम्स 2 इज 8, 8 टाइम्स 3 इज 24 और ये हमारा 6 इंटू 5
30 है, जो कि जिसमें से कोई भी कॉमन हमारा निकल के स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये 30 ही रहेगा। और प्लस यहाँ पे हमारा 4 4 16 एंड इंटू अंडर रूट में से 5 निकल आएगा, तो हमारा 5 यहाँ पे ये हमारा 9 टाइम्स 6 इज 54 माइनस 24 अंडर रूट 30 प्लस ये 5 16 80। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 4 5 और 8 हमारा बन जाएगा 13 माइनस 24 अंडर रूट 30। इसका हमारा ये आंसर है। इसके बाद हमारा लास्ट फार्मूला पे a प्लस बी होल स्क्वायर पे प्रॉब्लम बचा है जो हम कर रहे हैं। टू अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। ये हमें a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो हम कहेंगे एज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे पहले a का a जो है 2 ये 2 अंडर रूट 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब है 2 अंडर रूट 3 और b की जगह है 3 अंडर रूट 2 और प्लस b स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 इंटू 3 अंडर रूट से निकल आएगा प्लस 2 टू द 4 4 3 12 ये अंडर रूट 6, क्योंकि यहाँ से हमारा कोई कॉमन नहीं जो कि हमारा स्क्वायर बन सके, सो अंडर रूट में ही रहेगा। 3 3 द 9 और इंटू 2 अंडर रूट से निकल आएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 4 3 द 12 प्लस 12 अंडर रूट 6 और प्लस ये 9 टू द 18। ये हमारा 18 और 12 हमारा बन गया 30 प्लस 12 अंडर रूट 6। ये हो गया हमारा आंसर। अगर इससे आप कुछ कॉमन निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कॉमन नहीं निकाल रहे। सो ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी, इसके कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम्स। अगर इसके बाद भी फिर भी कोई आपकी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मुमकिन हुआ, पॉसिबल हुआ तो आपके आंसर का मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स अगेन।